15 वर्षों से रुका है। इसी टेम्पो के चाबी से चालू होने वाला है और इसी टेम्पो के चाबी से चालू करके अपना सीवान का विकास। बिहार की माटी न्यूज़ में मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम मौजूद हैं मालवीय चौक के सिवान के मालवीय चौक में, जहाँ शाम का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आइए सभी उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ चुनाव का आखिरी दिन, प्रचार का आखिरी दिन है। यहाँ पे परसों चुनाव होना है। इतने लोग आ जाते हैं अपने नेता के साथ खड़े होने के लिए, अपने नेता के साथ अपना 10 मिनट दीदार करने के लिए और टाइम देने के लिए। तो परसों वोटिंग है 25 मई को, जनता ये सिवान जिला के जनता वासियों से जो मतदाता मालिक है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उनसे कि कहीं भी कुछ सोचे नहीं। अब की बार हीरा साहब क्रमांक संख्या 13 पर टेम्पो लेकर आई है चुनाव चिन्ह। इस पर अपना मोहर लगाकर हीरा साहब के हाथों को मजबूत करें और सिवान का सारा विकास जो 15 वर्षों से रुका है, इसी टेम्पो के चाबी से चालू होने वाला है और इसी टेम्पो के चाबी से चालू करके अपना सिवान का विकास कराए और शांतिपूर्ण मतदान करके एक सिवान के अनोखा अंदाज में अपनी बातों को रखें। चुनाव प्रचार का आयोजन करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हीना साहब को? कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ये सिवान की जनता मूड बना चुकी है इस बार कि हीना मैडम को जिता के दिल्ली भेजना है तो भेजना है। कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कितना भी लोग बाहरी लोग आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं, लेकिन जनता टफ से मत नहीं है, वो अपनी जगह पर है और मैडम के साथ है। मैनेज करने से क्या मतलब है आपका? है सभी लोग अपने अपने कैटेगरी के, अपनी जाति के नेताओं को बुला के अपने जाति के मैनेजमेंट में लगे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैडम को सर्व समाज का समर्थन है, हर बिरादरी का हर कहाँ गया प्रचार का आयोजन और कहाँ गया तरफा हीना साहब को सपोर्ट करें, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बार मैडम की जीत सिवान से पड़ती है। मैडम 2 दिन बाद तो वोट होने वाला है और मैडम जीत करके दिल्ली जाएंगे और सभी तबके के लोग मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार मैडम को ऐसा कोई भी ऐसा गलत बात नहीं है, गलत बात दूसरा भी नहीं है। सब कोई मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, यहाँ से दिल्ली जाके। क्योंकि अभी तक जो समझ में आता है कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है इस बारे में, लेकिन इस बार सभी तबके के लोग जैसे एक तरफा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का बात है कि शुरू से ही जाति समीकरण से लोगों को वोट किया गया है। इस बात हिंदू सब वर्ग के लोग, राजपूत ब्राह्मण सभी का सपोर्ट है मैडम। यहाँ पे वही बता करके लोगों को भड़काया गया है कि मुस्लिम है तो उसको वोट नहीं करना है, हिंदू है तो वोट नहीं करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी जो भी है उससे कोई बात नहीं है। मैडम एक तरफा जीत रही है से और टेम्पो यहाँ सीधे दिल्ली जाएगी और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से सब बढ़िया है, ऐसा कोई सीखने की बात नहीं है। मैडम जीत रही है सिवान। आपकी क्या अपेक्षा है हीना साहब? बस हमारी यही अपेक्षा है कि जो अच्छी सिवान रहे, सुयोग सिवान रहे, विकसित सिवान बने, हमारे देश का नाम रोशन हो, सिवान का नाम रोशन हो। मैडम जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इतने सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद भी यहाँ पे अभी हीना साहब का अंतिम चुनावी दौरा जो आज ख़त्म हो जाएगा शाम में 5 बजे, लोगों का एक स्वर से नारा मुझे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको हमने दिखाया है कि हीना साहब सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर इस बार टेम्पो शाम को लोग विजयी बनाने का ठान चुके हैं। कैमरा में नवीनाथ के साथ मैं अमित कुमार, बिहार की माटी। जिंदाबाद जिंदाबाद हीना दीदी जिंदाबाद 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 हीना साहब जिंदाबाद 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 टेम्पो छाप 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिवान का एमपी कैसा हो? सिवान का एमपी कैसा?
शुरू में ही कही कि मैं सिवान की बेटी हूँ, सिवान हमारा परिवार है और सभी रंग हमारे हैं। धन्य है सिवान के वासी, आप लोगों ने सिवान के विकास के लिए, सुंदर सिवान बनाने के लिए, स्वस्थ सिवान बनाने के लिए, शिक्षा का हब बनाने के लिए आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें हिना को जिताना है। निश्चित रूप से यह प्रेम देखने को मिल रहा है। जहां जाती है मैडम, केवल तो उनकी उपस्थिति दौड़ हो रही है। चुनाव तो हमारे सिवान वासी लड़ रहे हैं, चुनाव तो हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, चुनाव तो हमारी माताएं बहनें लड़ रही हैं। इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं अपने सिवान के विकास के लिए। मैडम का समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सिवान का विकास किए, सभी लोगों ने कुछ वाक़या में आकर 15 साल ठगी का शिकार हुए। अब सभी लोग समझ चुके हैं कि हमें ठगी का शिकार नहीं होना है, हमें सुंदर सिवान बनाना है, विकसित सिवान बनाना है। विकसित सिवान के लिए आप लोग 25 मई को टेम्पू छाप पर बटन दबाकर एक कीमती वोट हिना साहब को देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। महादेवा में आए हुए हैं, मालवीय जी का मूर्ति पे हम लोगों ने माले अर्पण करते हुए यहाँ की शुरुआत की। सभी यहाँ पे सम्मानित हमारे सम्मानित बड़े लोग, अभिभावक लोग और सभी हमारे बड़े भाई बंधु और यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी हमारे अभिभावक जगदीश पुरी जी, वैद जी, लीलावती गिरी जी और उनकी बड़ी बहन विनोद जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने में दिख रहे हैं। मैं सभी को आदाब प्रणाम करती हूँ। अब ये हम लोग का आज ये आखिरी पड़ाव है प्रचार प्रसार का। आज शाम को 5 बजे तक बंद हो जाएगा। हम लोगों को आज जितने भी भाई बंधु हैं जो हमारे परिवार के कड़ी से अलग हैं, अगर परिवार हमारा सारे कड़ी मिल जाएंगे, एक हो जाएगा, तो हमारा सिवान आगे बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे सभी लोगों से उम्मीद है कि जिस तरह से सभी समाज के लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरी हाजिरी हो रही है, सभी लोग चुनाव में रचे बसे हुए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार ज़रूर हम लोग विजयी पाएंगे और इस विजयी के हकदार हमारे सिवान के पूरे परिवार के लोग होंगे, जिसमें नौजवान खासकर मीडिया बंधु भी हैं, सहयोगी के रूप में सभी हमारे अपने परिवार के लोग हैं। मैं सभी को एक बात का मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ, जो हम लोगों को, जो हमारी अपनी सोच है, जो मुझे लगता है कि सिवान हमारा परिवार है, मैं सभी सिवान वासियों के लिए एक सेवक के रूप में अपने आप को उपस्थित दर्ज कराऊंगी। मैं सिवान को अपने दिल में लेके चलती हूँ, जैसे आप सभी लोग शहाबुद्दीन साहब को अपने दिल में लेके चलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मेरी जो हकीकत है, मैं एक अकेली औरत हूँ और सारे दल वालों की छीटाकशी भी मैं सुन रही हूँ। हम लोगों का पूर्व से भी सुनने की आदत बन गई है। उन लोगों का काम है लोगों को जख्मी करना और हमारा काम है सभी पे मरहम लगाना। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं सभी छोटे बड़े सभी समाज के लोगों को लेकर आगे चलना चाहती हूँ। दुख हो या सुख हो, हर एक वक्त में मैं आप सब के कंधे से कंधे मिलाकर सहयोगी के रूप में उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। चाहे आपको शिक्षा की व्यवस्था में कुछ मुझसे ज़रूरत हो, छात्रों को या हमारे बुज़ुर्गों और हमारे भाई बंधु चाची चाचा किसी को भी अगर ज़रूरत हो, हेल्थ सेवाओं में कहीं कोई कमी पड़ रही है, तो उसमें मैं सहयोगी के रूप में रहूँगी। मेरी कोशिश है कि सिवान का सदर हॉस्पिटल का जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज हो, क्योंकि कितने डॉक्टर हैं जो आपके ड्यूटी में हैं, लगे हुए हैं, सरकार की योजना के तहत सभी की नौकरी भी है उसमें,
लेकिन ड्यूटी नहीं रहती है। मुझे खेद है इस बात का कि मैं सिवान के लिए दिल से सोचती हूँ। मेरा ये चुनावी भाषा नहीं है। आप लोग देखेंगे चुनाव के बाद मैं सभी क्षेत्रों में जा कर बैठूंगी और काम कराने की कोशिश करूंगी कि सभी रूल रेगुलेशन सही हो जाए और जो हमारे गरीब गुरबा भाई बंधु को हर तब जो उनका हक है उनको मिले। अगर सिवान अस्पताल है, सदर हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे इमरजेंसी केस आता है और हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग बहुत जानकार और नॉलेज वाले हैं, अगर वो लोग थोड़ी समय आपको सरकारी हॉस्पिटल में दे दें तो बहुत सारे लोगों का घर बेचने से, ज़मीन बेचने से, जेवर गिरवी रखने से लोग बच जाएंगे। ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ी समय निकालें, इमरजेंसी अटेंड करें, ताकि लोगों को ना 5,000 एम्बुलेंस का देना पड़े, ना लाखों रुपया गोरखपुर गंवाना पड़े। जान है तो जहान है। हम अपने ज़िले में उन्हें सेवा करने के लिए तत्पर हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी तत्परता सारे हमारे हर बिंदु पे, हर एक कड़ी जो जुड़ता है, या ब्लॉक से लेके प्रशासन से लेके आपको हॉस्पिटल तक सारी व्यवस्थाएं अगर थोड़ी दुरुस्त हो जाएंगी तो हमारा सिवान बहुत सुंदर और विकसित होगा, शिक्षित होगा और बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत साफ सुथरा एक हमारा खूबसूरत सिवान। देखिए साहब ने तो अनेकों, आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तो अनेकों काम किए जो हम लोग उंगली पे नहीं गिना सकते हैं। तो यहीं पे प्रभावती महिला विद्यालय है, अगर उसकी व्यवस्था पे थोड़ी सी नज़र डाला जाए, जिस हालत में चकाचक करके साहब ने दिया था उस हालत में आज वो नहीं है। मैं गई थी, मैं देखी, बहुत नज़दीक से देखा कि जिसे उन्होंने दिल से बच्चियों के लिए बनाया था वो आज व्यवस्था चरमराई हुई है। मुझे उम्मीद है वहाँ के जो भी देख रेख करने वाले प्रिंसिपल होंगे, उसके सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे, जो भी होंगे, उन्हें मैं आग्रह करूंगी कि इस पे व्यवस्था को सही किया जाए ताकि दूर दराज की बच्चियां आके यहाँ से तालीम हासिल करें। आप सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी ने 1 घंटे से मेरा इंतज़ार किया और मेरी क्या औकात थी, अगर आप सभी का सहयोग नहीं होता तो मैं आज इस चुनाव में नहीं होती। मैं निर्दलीय प्रत्याशी थी और आज साहब के नहीं रहते हुए भी मैं आज मजबूती से अगर खड़ी हूँ तो आप सबके बदौलत खड़ी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा और मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू, उस पर ईवीएम के क्रमांक नंबर 13 पे जब आप जाके बटन एक दबाएंगे, 1 सेकंड के लिए सोचेंगे कि इस बार नेता को नहीं सेवक को वोट देना चाहिए ताकि सिवान का सुंदर और विकसित बने। बहुत बहुत आभार। जो सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार है और यहाँ पे पहुँची हुई है, यहाँ पे स्वागत इनका किया जा रहा है। व्यवस्था बनावल सब हो जाए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मेरा बच्चा है और हम लोग अपने हिसाब से जितनी मदद होगी वो हम लोग करेंगे। ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना बुरा करना, तो कोई बुरा नहीं कर सकता है। आप घबराइए नहीं, हम लोग पूरी तरह से जिम्मेदारी से मैं इसमें लग जाऊंगी आपके बच्चे में। बट मुझे मौका दिया जाए कि मैं उस लायक हूँ कि मैं सभी की सेवा में आऊँ और किसी का बच्चा मेरा बच्चा, किसी की बेटी मेरी बेटी जैसी है, मैं उनके लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ आपका मोहर कहाँ लगेगा? आपका मोहर कहाँ लगेगा? सम्मानित करते हुए एक माला में कड़ी में बढ़कर बिना साहब को कैमरामैन अविनाश के साथ अमित कुमार, बिहार की माटी न्यूज़।